हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम कटिंग करना सीखेंगे ये एम्ब्रॉयडरी वाली सलवार की, क्योंकि इसमें जो पल्ले निकलेंगे उनके ऊपर कढ़ाई दे रखी है। तो अगर आपको भी कन्फ्यूजन रहता है कि जो कढ़ाई वाली सलवार होती है उसको कैसे कट करें, कुछ इसको गोड्डे बोलते हैं, कुछ पल्ले। तो सबसे पहले हमने एम्ब्रॉयडरी टू एम्ब्रॉयडरी मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद उसका सेंटर देखकर उसके सेंटर में मार्किंग कर देनी है। फिर हमने उस मार्किंग से लेकर कन्नी तक का एरिया नापना है और ऐसे ही हमने पूरे सेंटर में मार्किंग कर देनी है। जो हमने एम्ब्रॉयडरी का सेंटर उठाया था वहाँ से लेकर जो हमारी सलवार की कन्नी है उस तक हम नापेंगे और डायरेक्ट हम मार्किंग कर देंगे। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, मार्किंग से दूसरी साइड जो मार्किंग लगाई है उसको पकड़कर, जैसे हम कुर्ती में करते हैं या लाइनिंग वाले सूट में करते हैं, उसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। यानी कि हमने इसका सेंटर पार्ट उठाना है। जो हमारा ये फैब्रिक है उसका सेंटर पार्ट उठाना है, लेकिन हमने ध्यान रखना है जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है वहीं से उठाना है, उसका हाफ करके, क्योंकि कई बार एक साइड से ये बढ़ जाता है। अब देखिए, एक साइड से जो नीचे वाला पल्ला वो बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो इसलिए हमने एम्ब्रॉयडरी का सेंटर उठाना है। उसके बाद नीचे चेक करना है कि हमारी कढ़ाई के साथ कढ़ाई मिली हुई है या नहीं, क्योंकि कई बार जो हमारी ये नीचे से कढ़ाई होती है ये टेढ़ी मेढ़ी दी होती है। इसको इक्वल करना है हमने। उसके बाद हमने प्रेस लेनी है और प्रेस से इसकी एक क्रीज बना देनी है। पूरे पल्ले के ऊपर हमने प्रेस लगानी है ताकि कोई भी चुन्नट हमारी सलवार में ना रहे और बिल्कुल इक्वली जो पल्ले है वो कट हो। उसके बाद जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है उससे नीचे लेना हमने सिर्फ हाफ इंच, क्योंकि हाफ इंच है जो वो हमारा पोंचा बनेगा और वहाँ पर पोंचा लगेगा तो वहाँ पर हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। उसके बाद ये मैंने एल स्केल लिया है और इससे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, क्योंकि एल स्केल से फिर पता चल जाता है कि जो हमारा फैब्रिक है वो बायस में तो नहीं है। बायस मतलब कि कान में तो नहीं है। तो यह एल स्केल होता है जो ये कान निकालने के ही काम आता है। तो मैंने इसको रखकर चेक किया और फिर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। मैंने सिर्फ हाफ इंच नीचे लिया है। अगर आपने अपनी एम्ब्रॉयडरी यानी कि जो कढ़ाई है वो थोड़ी ऊंची रखनी है तो नीचे इसके देखिए 3 इंच का मार्जिन दिया हुआ था, तो वहाँ पर आप अपने पोंचे बना सकते हो। अगर नीचे पोंचे बनाओगे कढ़ाई से तो फिर वो ऊपर आएगी कढ़ाई, और अगर आपको बिल्कुल पोंचे के ऊपर कढ़ाई चाहिए तो आपने सिर्फ हाफ इंच ही नीचे लेना है एम्ब्रॉयडरी से। उसके बाद जितने आपके पल्ले की लेंथ हो उतने पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर मेरे पल्ले की लेंथ थी 32, सलवार की थी 35, तो 35 पर मैंने सीधी मार्किंग कर लिया। उसके बाद हमने जो ये एम्ब्रॉयडरी है इसके कॉर्नर पर मार्किंग करनी है और ये मेजरमेंट करनी है कि ये कितने इंच की है। तो ये थी मेरी 10.2, 10 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थी। उसके बाद इसको हम इंची टेप को फोल्ड करके इसका सेंटर उठा लेंगे। लेकिन मैंने जो पोंचे बनाने वो बनाने हैं 12 इंच के, तो हम इसके सेंटर से 6 इंच एक साइड लगाएंगे और 6 इंच एक साइड। तो यहाँ पर अभी हमारा हो गया टोटल 12 इंच। देखिए 11 कुछ ये था और इससे हाफ इंच थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया हमने, यानी कि 12 इंच कंप्लीट करना है। अगर आपके पोंचे आप 10 इंच के बनाते हो तो आपने यहाँ पर 10 इंच कंप्लीट करना है। अगर आप 7 इंच के बनाते हो तो वैसे ही आपने 7 इंच कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही फिर हमने क्या करना है, कन्नी वाली साइड से सेंटर में हमने मार्किंग करनी है जितनी हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली साइड से थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी हमारा साइज आया उतना ही हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे, यानी कि कन्नी वाली साइड से लेकर वहाँ तक जितना भी आता है उतना ही हम नेक्स्ट मार्किंग करते हैं। और उसके बाद फिर एक मार्किंग और ऊपर तक करेंगे ताकि स्केल से हम इसको प्रॉपर मिला दें।
फिर इसके बाद एक मार्किंग हम ये उठाएंगे जो हमने 12 इंच पर लगाई है। तो अब हम 12-12 इंच की ऐसे सेंटर में सीधी मार्किंग उठा लेंगे। अब हमने यहाँ से भी 12 इंच पर उठानी है और यहाँ से भी। अब दोनों साइड वाली मार्किंग को हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्केल कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये हमारे पल्ले बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपने पोंचा रखना है 10 इंच का तो वहाँ से आपने 10 इंच ही रखना है, आपने एक्स्ट्रा नहीं लेना। अगर आप सोचते हो कि 10 का रखना और 12 ले लेते हैं तो फिर आपका जो सलवार होती है ना पोंचा वो घूमता रहता है। तो फिर वो इसी कारण से घूमता है क्योंकि वहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। अब जो ये साइड में मार्जिन बचा यहाँ से हमारी बेल्ट वगैरह निकल जाएगी और हमारे पोंचों के लिए फैब्रिक यहाँ से बच जाएगा। इसके बाद पहले हम इसको डायरेक्टली सीधा कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर हमने इसके ये पल्ले है जो उनको निकाल लेना है और जो हमने नीचे एक्स्ट्रा 1/2 इंच का मार्जिन लिया था ना वही रखेंगे। उसके अलावा जितना भी हमारा मार्जिन है उसको हम कट करके अलग निकाल देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे ये एम्ब्रॉयडरी वाले पल्ले कट चुके हैं। कोई भी सलवार हो आपने उसमें ऐसे ही कटिंग करनी है। आपने एम्ब्रॉयडरी का सेंटर लेना है और सेंटर से लेफ़्ट और राइट साइड उतने पर ही मार्किंग करनी है जितने आपने पोंचे रेडी रखने हैं। हमने पल्ला बिल्कुल पूरा कट करना है, इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हमने नहीं लिया। एक्स्ट्रा मार्जिन हम कलियों में लेंगे। उसके बाद इसको हम करेंगे डबल फोल्ड और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक क्रीज लाइन बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेस। जब हम ये क्रीज लाइन नहीं बनाते और बाद में बनाते हैं, पूरी सलवार स्टिच करने के बाद फिर क्रीज लाइन बनाते हैं तो हमारी जो सलवार का पोंचा है वो घूमता रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली सलवार कट कर देते हैं, पल्ले कट कर देते हैं, कलियाँ कट कर देते हैं और उसके बाद उसको स्टिच करके फिर बाद में स्टिच करने के बाद फिर प्रेस लगाते हैं और प्रेस लगा के फिर उसकी क्रीज लाइन बनाते हैं। तो उनकी ऑलमोस्ट सलवारें हैं जो वो घूमती रहती हैं। बाई चांस तो अगर नहीं घूमे लेकिन मोस्टली चांस में वो क्या होती है पोंचे की साइड से वो घूमती रहती है, आगे जाती है पीछे जाती है। तो वो इसलिए जाती है क्योंकि आपने पहले क्रीज लाइन सेट नहीं की। बाद में क्रीज लाइन सेट करते हैं तो ऊपर चुन्नट होते हैं वो प्रॉपर सेट नहीं हो पाती। हमारा जो पल्ला होता है वो चुन्नट के अंदर दब जाता है, फिर क्रीज लाइन हमारी इतनी इन्हेंस नहीं होती। इसलिए हम क्यों रिस्क लें, हम पहले ही क्रीज लाइन बना लेंगे अपनी। उसके बाद ये जो फैब्रिक बचा इसमें से मैंने निकाली बेल्ट थी हमारी 20 इंच की। तो यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी 21 इंच पर क्योंकि 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा लेफ़्ट साइड से और 1/2 इंच जाएगा राइट साइड से। तो यहाँ पर मैंने 20 इंच पर मार्किंग की और उसको स्ट्रेट किया और उसके बाद एक साइड से हमारा था 7.5 और एक साइड से था 8। तो इसको भी मैंने नीचे से 7.5 पर मार्किंग करते हुए इक्वल कर लिया है। ये ज़रा सा कटा था नीचे से बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर बेल्ट की जो ब्रॉड है वो 7.5 रखी है और जो लेंथ है वो रखी 21 और 20 की हमारी रेडी होएगी। 1/2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। अब एक साइड की बेल्ट कट हो चुकी है, अब करेंगे दूसरी साइड की। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट का ये जो फैब्रिक था इसकी लेंथ तो कंप्लीट थी लेकिन जो ब्रीथ थी वो थी कम। इसके बाद हमने यहाँ पर इसके ऊपर जॉइंट लगाना पड़ा। तो जॉइंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फैब्रिक है उसके ऊपर जिस फैब्रिक का जॉइंट लगाना है उसको ओवरलैप करेंगे, यानी कि 1/2 इंच उसको उसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे क्योंकि 1/2 इंच फिर हमारा मार्जिन में जाएगा। अगर आपने ऐसे प्रॉपर ही बिना उसके चढ़ाए कट कर दिया तो फिर आपकी बेल्ट जब बन के रेडी होएगी तो वो 1/2 इंच कम होएगी, उसमें प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो जब भी कोई भी ज्वाइंट कट करो, स्लीव्स का करो या फिर किसी भी चीज़ का कोई भी ज्वाइंट हो, आपने 1/2 इंच उसके ऊपर ओवरलैप करके ही कट करना है क्योंकि 1/2 इंच फिर हमारा मार्जिन में दबने में जाता है। तो यहाँ पर ये हमारी बेल्ट है जो वो रेडी है, कट चुकी है। इसमें जॉइंट लगा के इसको रेडी कर लेंगे। जो ये वाला फैब्रिक बचता है ये हमारा पोंचों में काम आएगा। अभी हमने कट करनी है कलियाँ। तो यहाँ पर जितना भी मार्जिन हमारी सलवार का बचा है उसको मैंने डबल में फ़ोल्ड कर लिया है। जितना भी आपका बचता है उसको आप डबल में फ़ोल्ड कर लेना। सलवार में कितना भी मार्जिन हो, कितना भी फैब्रिक हो, सारे का सारा चला जाता है।
आप 4, 5, 6, 7 कितने भी मीटर की सलवार बना सकते हो। उसके बाद मैंने पल्लों की मार्किंग की 32 पर। उसके बाद मैंने आसन की मार्किंग की फिर 8.5 पर। जितना भी आप आसन रखना चाहो उतने की मार्किंग करनी। पहले आपने पल्लों की करनी, फिर उसके बाद आसन की। उसके बाद टोटल को मैंने यहाँ पर नाप लिया तो वो आया मेरा 42.5। तो ऐसे ही दूसरी साइड से 42.5 पर मार्किंग करूँगी। तो ये 42.5 इसके अंदर हमारे पल्ले भी आ गए 32 इंच के और 8.5 का हमारा आसन भी आ गया। उसके बाद ये 2-3 इंच का जो इस साइड में फैब्रिक बचता है ये हमारा एक्स्ट्रा है। ये हमारे पोंचे वगैरह में या फिर जो कुर्ती बनेगी उसके नेक में यूज हो जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जितने हमारे पल्ले हैं उतने पर हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पल्ले थे हमारे 32 इंच के, आपके जितने भी हो उतने पर आपने मार्किंग करनी। उसके बाद जितना भी आपने आसन रखना उतने पे मार्किंग करनी। आगे बचता है तो फैब्रिक निकाल दो, नहीं बचता तो नो प्रॉब्लम, उसको आने दो। अब हमने इसके दूसरी साइड भी ऐसे ही मार्किंग करनी है। पहले यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे 2 इंच का, क्योंकि जो हमने पल्ले कट किए वो हमने पूरे किए। 6 इंच का हमारा पोंचा बनेगा और 6 इंच के ही हमने वो कट किए, यानी कि 12 इंच डबल होके वो हमारा सिंगल है वो 12, डबल में हमारा 6 ही होएगा। हाफ मार्जिन में चला जाएगा तो 5 बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कहीं आप यहाँ पर बिल्कुल मार्जिन ही ना लो तो फिर आपके नीचे से पोंचे नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही हमने 32 पर दूसरी साइड निशान लगाया और फिर 2 इंच पर हमने आसन का लगाया। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हो सके तो स्ट्रेट लाइन आप स्केल से ही ड्रॉ करो, क्योंकि उससे जो सलवार है वो 22 में नहीं जाती। यानी कि जो सलवार में कान होती है ना या झोल बनता है, एक साइड घूमती है, वो नहीं घूमेगी आपकी स्केल से। स्केल से बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में आते हैं हमारी लाइन। लेकिन इंची टेप से क्या होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर बढ़ जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये कलियाँ कट कर ली। और ये आसन इतना चौड़ा तो हम जोड़ेंगे नहीं, तो इसको थोड़ा तिरछा करके कट कर लेते हैं। ऊपर से यहाँ से हमारे जो बल हैं या फिर जो हमारे चुन्नट बनाते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं होएगा, वो हमारे कंप्लीट होएंगे। लेकिन नीचे से हमने सिर्फ आसन को कम किया है, क्योंकि अगर इतना चौड़ा आसन बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, अलग से उसमें झोल बनेगा फिर नीचे। तो इसको तिरछा करके कट कर लो ताकि हमारे ऊपर से चुन्नट भी कम ना हो और आसन भी हमारा सेट हो जाए। ऐसे हम इसको तिरछे में कट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से जो ऑन फोल्ड साइड है इसको भी कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पल्ले जुड़ेंगे। यहाँ से हमने कलियाँ निकाली थी, एक साइड से हमारा ऑन ग्रेन था, एक साइड से हमारा ऑफ ग्रेन था। तो इधर से भी मैंने इसको सेंटर से कट कर लेना है। उसके बाद ये हमारी कलियाँ कट के बिल्कुल रेडी हैं। एक कली हमारी ये है और दूसरी कली हमारी ये है। ये हमारी बेल्ट और ये हमारे पल्ले। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।